नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे कि बहुत ही जल्दी हम अपने जीवन में हर एक चीज़ से हारने लगते हैं और कहीं न कहीं यही डिप्रेशन, यही तनाव की स्थिति बन जाती है और हम दिन-रात एक घुटन में जीवन व्यतीत करने लगते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी एक सही नहीं बन पाता है क्योंकि हम कहीं न कहीं खुद को परेशान रखने लगते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को सही समझ ही नहीं पाते हैं, एक सही दिशा भी नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी गलती ये होती है कि जभी भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी हमारे अंदर है या कुछ भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर खुद में ही डाउट हो जाता है और खुद में ही संदेह यही इस बात का करते हैं कि ये कार्य हम नहीं कर पाएँगे। अरे! ये कार्य तो बहुत बड़े लोग कर पाएँगे, ये कार्य तो मेरे बस का नहीं, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतनी योग्यता है और मैं ये कार्य कैसे करूँगा? मुझे कौन सुनेगा? मेरी कौन बात मानेगा? और मैं सही होकर के भी अपनी बात को नहीं कह पा रहा हूँ या कह पा रही हूँ। ऐसी सारी धारणाएँ जो हैं, व्यक्ति का मनोबल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। वही तनाव की स्थितियाँ बनने लगती हैं और अपने जीवन में जीतने से पहले ही हम हार महसूस कर लेते हैं और मानने लगते हैं। और फिर क्या होता है, परिस्थितियाँ भी हमारे आगे वैसी ही बनने लगती हैं जैसी कि हमने कहीं न कहीं कल्पना की थी। हाँ, ये बात सही है क्योंकि निरंतर हमने अपने भीतर यही सोचा कि मुझे जीत नहीं मिलेगी, मैं इस कार्य को नहीं कर सकती, मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूँ और कैसे मैं कोई बड़ा एग्ज़ाम पास कर पाऊँगी, मेरे पास इतनी सुविधाएँ नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। बहुत सारी बातें हम अपने सामने ला कर के खड़ा कर देते हैं और खुद के भीतर ही हमें बहुत ज़्यादा डाउट महसूस होने लगता है। दिन-रात हम मेहनत करने की बजाय केवल इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। अरे! ये काम तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना वज़न मुझसे नहीं सहा जाएगा, इतनी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। फिर क्या होता है जब आप खुद में ही जब हम स्वयं में बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं, हम अपने जीवन को सफल नहीं मानते, पहले ही हम हार मान लेते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। तब क्या होता है, हमारे आस-पास के लोग, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे दोस्त या जो भी वातावरण है, वो सब लोग भी हमारी कहीं न कहीं उपेक्षा करने लगते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये कार्य क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमारे खुद के भीतर ही जब कोई सहन शक्ति, इच्छा शक्ति, कोई कार्य करने की चाहत ही नहीं है, इसको यही बात बोलेंगे क्योंकि हम चाहते हुए भी कोई कार्य करना चाहते ही नहीं हैं। और जैसे देखा होगा, अगर एक छोटी-सी चींटी है, वो कितना अपने अपने शरीर से कुछ ज़्यादा ही वो लेकर के वज़न चलती है, तो वो इनकार नहीं करती है, वो तो अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक करती रहती है क्योंकि उसे पता है, वो आज मेहनत करेगी, कल उसको फल मिलेगा। लेकिन हमारे पास ईश्वर ने हाथ-पैर और पूरा एक स्वस्थ शरीर दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, सोचने-समझने की शक्ति दे रखी है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में हार मानने लगते हैं। क्यों? हमारे पास सुविधाएँ नहीं हैं। अरे! जो है उससे ही आप शुरुआत कीजिए अपने जीवन की। कुछ तो क्रिएटिविटी आपके भीतर है, आपके भीतर कुछ तो गुण हैं, जो आप अपने जीवन के साथ-साथ लोगों के जीवन को भी सुधार सकते हैं। और कोई भी स्थिति, जो भी बीमारियाँ हम जिसे कहते हैं, ये डिप्रेशन हो गया, ये तनाव हो गया, तो ये कोई बीमारी नहीं होती, ये वही विचार होते हैं जिन्हें हम कहीं न कहीं समझ नहीं पाते, जिनका कहीं न कहीं हमें निष्कर्ष नहीं मिलता है। हमें कोई उत्तर नहीं मिल पाता है कि एग्ज़ैक्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई हमारी सलाह हमें कोई सलाह देने वाला उस टाइम पे नहीं होता है सामने, या फिर कोई अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार हमें सलाह देता भी है, लेकिन कहीं न कहीं हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाकी ये सब डिप्रेशन जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ,
कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो हम उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, फिर निकल नहीं पाते। तो उसके लिए आप निरंतर एक डायरी रखिए और डायरी पर अपने सारे विचार जिस तरीके के भी हैं, वो सब आप लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे विचारों को कोई पढ़ेगा, कोई हँसेगा मेरे ऊपर, तो उसको कागज़ को फिर जला दीजिए आप, या फिर कहीं पानी में उसको डाल दीजिए। और धीरे-धीरे एक खुले वातावरण में जाने का प्रयास कीजिए। अपने सबसे बातचीत करिए। ऐसे धीरे-धीरे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं, हमें जीवन में कुछ भी नहीं हासिल होता है। जब आप ध्यान करने लगते हैं तो कहीं न कहीं एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है। जब हम खुद को ही जानने लगते हैं, तब कहीं न कहीं हमें बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं, जिन्हें शायद जो ध्यान में जो परमात्मा के मार्ग पर चलता है, उसे ही महसूस होता है। इसलिए हर दिन भले ही थोड़ी देर के लिए परमात्मा की याद ज़रूर कीजिए। आप कोई पूजा पाठ पाखंड मतलब जो भी कर्म कांड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप दिल से परमात्मा को याद कीजिए। निरंतर महसूस कीजिए एक दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य दिखा रही है। जो कार्य ईश्वर को मुझसे करवाना है वो मुझसे करवा कर ही रहेगा। उस पर आँख बंद करके भरोसा कीजिए। वो परम सत्ता है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। वही हमारे जीवन का उद्धार भी कर सकता है। इसलिए अपने मनोबल को कभी गिरने ना दें। और शुरुआत करने से ही पहले हम क्यों हार जाते हैं? कभी ना हारें। भले छोटी शुरुआत कीजिए। क्या डर है? डर ये है कि लोग मेरे ऊपर हँसेंगे, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मुझे बात करने का ढंग नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपने खुद के भीतर भरा क्या कि मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ऐसा क्या है? सब कुछ तो दिया है परमात्मा ने हमें। जो नहीं आता उसे हम सीखने योग्य तो हैं। जानवरों से तो अच्छा है जीवन हमारा। हमारे पास बुद्धि है, हम सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने साथ साथ औरों का जीवन भी संवार सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद को निराश मत कीजिए। आज दुनिया हंस रही है, हंसने दीजिए। कोई बात नहीं, आप पर कोई भी हंसे, आप स्वयं पर मत हंसिए, क्योंकि स्वयं की जिम्मेवारी आपकी स्वयं की है। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे कार्य कर रहे हैं और किसी पर भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यदि आप सबकी बातों पर ध्यान देंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो तनाव की स्थिति हमारे जीवन में बनती रहती है और फिर भी हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं नष्ट करते ही चले जाते हैं और हम एक बड़ी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए स्वयं पर रहम कीजिए। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अपनी स्वयं की स्थिति को ठीक रखें। जो कार्य हमें अच्छा लगता है, हमें वो कार्य ही करना चाहिए। आगे बढ़िए, हंसने दीजिए। कम से कम आप वजह तो हैं किसी की हंसी की। आप ये सोच करके अपने एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और कभी भी ये मत सोचिए कि भक्ति के लिए, भजन के लिए या ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए हम बूढ़े हो जाने का इंतज़ार करें। दोस्तों, अगर हम बूढ़े हो जाने का इंतज़ार करेंगे तो क्या आप अपने अगला पल देख कर आए हैं? नहीं देख कर आए ना। कोई जानता है कि हमारा जीवन कितना है? नहीं। ध्रुव और प्रहलाद की कितनी उम्र थी? वो तो बच्चे थे। उस उम्र में उन्होंने ईश्वर के ज्ञान को समझा और ईश्वर की प्राप्ति की। और हम सब यहाँ बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं, तो कभी ये ना करें। हम परमात्मा के यहाँ से आए हैं और परमात्मा का साथ इस संसार में कभी ना छोड़ें। वही एक है परम सत्ता जो हमें इस भव सागर से पार करा सकती है। और यहाँ पर जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी लोग हमें मिले हैं, ये सिर्फ एक कर्म का लेखा जोखा जो होता है, हिसाब किताब जिसे कहते हैं, उसे ही पूरा करने के लिए हमें ये सब संबंध यहाँ पे मिलते हैं और हम इन्हीं में अपने जीवन को भटका करके कहीं ना कहीं स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन आज से अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। कोई भी निराशा, कोई भी डर, कोई भी भय अपने भीतर ना रखें। कोई हंस रहा है, हंसने दीजिए। कोई कुछ भी करे, करने दीजिए, लेकिन आप अपने कार्य को निरंतर करते रहिए। ठीक है? इसलिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है।
वो हमारे पूरे भाग्य को बदल कर रख देती हैं। ईश्वर हमारे हर एक बुरे कर्मों को माफ़ भी कर देता है। और जब हम सद्मार्ग पर चलते हैं तो हमारे हृदय में एक सच्ची शांति मिल जाती है और कहीं ना कहीं हम स्वयं के जीवन को संभाल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, स्वयं की संभाल करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना, अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखना जिम्मेवारी हमारी है। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में आप कभी भी हमारा साथ ना छोड़ें। मैं भूल भी जाऊं फिर भी हे प्रभु तुम मेरा हाथ पकड़े रहना। मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य और ताकत नहीं है जो तुम्हारे ज्ञान को समझ पाऊँ, लेकिन हे प्रभु तुम निरंतर मेरा साथ दिए रहना। हे ईश्वर, हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। यदि मैं भूल भी जाऊं तो भी हे परमात्मा तुम मेरा साथ हमेशा देते रहना। ऐसी निरंतर ईश्वर से दिन रात फरियाद कीजिए, दिन रात प्रार्थना कीजिए कि आप मेरा साथ देते रहना, देते रहना। वो परम पिता है, उसने हमें इस संसार में भेजा है, वही हमारे जीवन के उद्देश्यों तक हमें पहुंचाएगा और वही हमारे जीवन को सफल बनाएगा। और इस दुनिया में लोगों का कार्य है कहना, अच्छा भी कहना और बुरा भी कहना। कुछ आत्माएं हमें जीवन के लिए सही राह दिखाती हैं, सही बातें बताती हैं, तो कुछ हमें भटकाती हैं, लेकिन हमें किसी भी भटकाव में नहीं जाना है। उसके लिए हमें आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाना ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये स्वयं ही आप महसूस करेंगे। जब आप प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन कितना ही सकारात्मक ढंग से बदलने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।